हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट्स करना। मुझे आप लोगों की कमेंट्स देखने से जो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। तो जरूर से जरूर कमेंट्स करना आप लोग कैसे हो। और ये जो फेस्टिव सीजन चल रही है, नवरात्रि या फिर आप कह सकते हो बंगालीज के लिए स्पेशली दुर्गा पूजा, सारे हिंदूज के लिए, तो कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मुझे कमेंट जरूर करना। मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेंगे। बाय द वे चलते हैं हमारी आज की मेन टॉपिक के ऊपर। वो है रैबिट्स की बॉडी के अंदर या फिर फर के अंदर फ्लीज या फिर आप लोग कह सकते हो जूहे। अगर ऑलरेडी आपके रैबिट्स के बॉडी के अंदर जूहे हो चुके तो उसको निकाले कैसे या फिर उसको रिमूव कैसे करना है, घरेलू उपाय मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी। और अगर आप लोगों की रैबिट्स के बॉडी में नहीं भी हुए हैं तो इन फ्यूचर ना हो, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो आज के वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसी टॉपिक के ऊपर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो मेक श्योर एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इन फ्यूचर में कुछ भी वीडियोस लाऊं आप लोग की फोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लेना। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को सिम्टम्स बता देती हूँ। क्या क्या सिम्टम्स देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएंगे आपके रैबिट्स की बॉडी में जूहे या फिर फ्लीज हो सकती है या फिर नहीं। और जिन सारे फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता है आपके रैबिट्स के फर के अंदर जूहे दिख रही है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर खाना कम कर दिया है, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो तो अलग बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने रैबिट्स को चेकआउट कीजिए। हम लोग ग्रूमिंग तो करते हैं अपने रैबिट्स की, लेकिन अच्छे से जो चेकआउट होती है अंदर से, जब हम लोग कोम करते हैं, रैबिट को ब्रश करते हैं, तो उसके फर के अंदर अच्छे से देखना जरूर से जरूर चाहिए उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह या फिर कुछ भी फ्लीज, जूहे जो भी हो आप कह सकते हो, वो है या फिर नहीं। जो मैं आप लोगों को बता रही थी, रैबिट्स की जो बेसिक सिम्टम्स होती है देख के हम लोगों को समझ जानी चाहिए उसके बॉडी के अंदर या फिर फर के अंदर हो सकता है जूहे हो। बाय द वे बाहर जो है बच्चे, विंटर सीजन आने ही वाली है, तो बैडमिंटन वगैरह खेल रही है, हो सकता है बैकग्राउंड में आप लोगों को साउंड सुनाई दे, फिर मिट्टू की आवाज़, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। तो जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, जो बेसिक सी सिम्टम्स होती है वो है रैबिट्स का एक खोए रहते हो, अपने आप को ही हमेशा बाइट करते रहते हैं। जब आप रैबिट्स के फ्लीज बॉडी के अंदर काटते हैं, बाइट करते हैं, खून चूसते हैं, तो रैबिट्स क्या करते हैं, उसी चीज़ को बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है रैबिट्स अपने आप को बाइट कर रहे हो या फिर खाने में से बिल्कुल मन उठ गए हो, ठीक है, रैबिट्स के खून की भी कभी कभी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। जब फ्लीज बहुत ज़्यादा रैबिट्स के बॉडी के अंदर हो जाती है तो क्या होती है, बॉडी के अंदर खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। रैबिट्स खाना पीना बिल्कुल कम कर देती है, पूरा दिन एक डिप्रेशन के अंदर रहते हैं, अपने बॉडी को नोचना वगैरह ऐसा करते रहते हैं, लीक करते हैं, अपने बॉडी को लीक करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा वो इचनेस जो होती है ना, अपने आप को खुजलाते रहना, वैसा तो होती है, उसके साथ ये सारे भी सिम्टम्स आप लोगों को हो सकते हैं दिखने को मिले। और फिर भी अगर आप लोगों को समझने में दिक्कतें आ रही है कि आपकी रैबिट्स के बॉडी के अंदर है या फिर नहीं फ्लीज, देन आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से जब आप कोम कर रहे हो, अपने रैबिट्स को ग्रूमिंग कर रहे हो, तो डीपली आप अंदर में देखिए, छोटे छोटे फ्लीज अगर दिखाई देंगे, बहुत बड़े नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे से होते। पिक्चर्स आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर इस तरीके की आप लोगों को दिखाई में दे रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपके घर में दूसरे भी कोई पेट्स रहेंगे तो उसके बॉडी में भी जा सकते हैं। इसके लिए तुरंत आप लोगों को जो है इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो इलाज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को घरेलू उपाय अभी तुरंत बता देती हूँ। एंड अगर आप लोग घरेलू उपाय नहीं करना चाहते हो, देन जो डॉग की या फिर कैट्स की फ्लीज मारने की जो दवाई होती है, नॉर्मली पेट्स की जो मेडिसिन वगैरह मिलते हैं जहाँ कहीं पे भी, उधर पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जो टिक्स को मारने के लिए दवाई होती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप लोग केमिकल यूज नहीं करना चाहते हो अपनी रैबिट्स के बॉडी के ऊपर, और करना भी नहीं चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी घरेलू नुस्खे, वो आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने रैबिट्स के बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट डे करके आप लोग अच्छे से कोम कीजिए, तो जो भी सारे फ्लीज वगैरह होंगे तो वो गिर जाएंगे। आप हाथ से निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग अच्छे से जो सारे होम रेमेडीज बताऊंगी वो सब अप्लाई कीजिए, कॉटन बॉल से या फिर जो ड्रॉपर होती है ना, जिधर जिधर पे
आपको फ्लीज दिखाई दे रही है उसके ऊपर आप ड्रॉपर से ड्रॉप कर सकते हो, कान के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोग नीम के पत्ते कुछ ले लीजिए। फर्स्ट जो मैं घरेलू नुस्खे आप लोगों को बता रही हूँ, नीम के पत्ते आप कुछ ले लीजिए, अच्छी क्वांटिटी में आप लोग 15 से 20 नीम के पत्ते ले लीजिए। एक कटोरी में पानी आप लोग अच्छे से आधा घंटा से उबालिए, जब वो 1/4 हो जाए, जब तक बिल्कुल सूख के बॉयल होते होते बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हो जाए, वो नीम के पत्ते के साथ आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। लास्ट में जो पानी बचेंगे, नीम के जो पानी बचेंगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में करने के बाद जो है, जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे होंगे जो प्रॉब्लम्स है, फ्लीज वगैरह है, उधर पे आप लोग ड्रॉपर से दीजिए या फिर कॉटन बॉल से दे दीजिए। नेक्स्ट डे अच्छे से उधर पे जो है आप लोग कोम कर लीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताऊंगी फ्लीज मारने के लिए, वो है आप लोग कह सकते हो लेमन वाटर। ठीक है, आप कोई भी लेमन ले लीजिए, अच्छे से पानी के अंदर निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद आप लोग अच्छे से बॉईल कीजिए सेम क्वांटिटी में। जब 1/4 हो जाए उसके अंदर फिर से लेमन एक निचोड़ लीजिए। तो जितना पानी बचेंगे उसको ड्रॉपर की मदद से या फिर कॉटन बॉल की मदद से आप लोग, जहाँ कहीं भी है आप लोग अच्छे से जो है कॉटन बॉल की मदद से या फिर ड्रॉपर की मदद से दे सकते हो। स्प्रे बॉटल से अगर आप लोग देंगे तो कान के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, तो स्प्रे बॉटल से अच्छे होंगे। आप लोग कॉटन बॉल से आप डिप करके ऐसे दे दीजिए। तो ये हो गए 2 नुस्खे। आई होप आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेंगे। और अच्छे से कोम कीजिए, ब्रश कीजिए अपने रैबिट्स के फर को, ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और अगर आप लोगों की रैबिट्स को अभी तक फ्लीज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जितना हो सके रैबिट्स को क्लीन एंड ड्राई जगह पे रखने की कोशिश कीजिए। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है वेट जगह से या फिर गीले जगह से। अगर रैबिट शुशु पॉटी कर रही है और डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, रैबिट्स के पैर में लग रही है या फिर बॉडी में कहीं भी लग रही हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों से रैबिट्स को बहुत सारी बीमारीज आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए रैबिट्स जिधर कहीं भी हो, एक लिटर बॉक्स जो होती है शुशु पॉटी करने के लिए, वो बॉक्स के अंदर जाके शुशु पॉटी करें, या फिर आप लोग केज के अंदर रखे हुए हो तो बिल्कुल 1 फीट के डिस्टेंस होना चाहिए केज से आपकी ज़मीन के जहाँ पर वो शुशु पॉटी कर रही है। रैबिट्स बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए ताकि उसको कोई भी बीमारी ना हो। गंदगी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप गंदे तरीके से रखेंगे, अच्छे से केयर नहीं करेंगे या फिर गीले जगह पे शुशु पॉटी के ऊपर, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अच्छे से अपने रैबिट्स को सेव एंड सिक्योर रखने के लिए। और बाहर कहीं से भी अपने न्यू पेट्स को ला रहे हो, अच्छे से देखने के बाद फिर आप घर पे लाइए, ताकि दूसरे जो भी आपके घर पे पेट्स है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी या फिर नॉलेज मिले होंगे, और अगर मिली है तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।